तरह का प्रश्न आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। 0.000001 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यह दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। हम आपको ट्रिक्स के द्वारा इसका आंसर बताने जा रहे हैं और ज़िंदगी में आपसे ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाएगा ज़िंदगी में कभी भी किसी भी पेपर में, तो इसका आंसर आप चाह कर भी जानबूझ करके भी गलत नहीं कर पाओगे। कहोगे सर ऐसी क्या ट्रिक है? बिल्कुल अच्छी ट्रिक्स है। तो दशमलव के बाद आप अंक गिन लीजिए, कितने अंक हैं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक हैं। 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा होता है 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक गिन लीजिए और आपको ये पता होना चाहिए एक अंक जो है बाद में आया, तो बाद में आना चाहिए, इतना तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर 2 अंक हैं, मैंने 1 2, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3, लो 3 अंक हैं, हमको 3 अंक ही चाहिए थे। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर आपको निकालना है। तो कितनी सिंपल ट्रिक से हम आपको आंसर देते हैं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहोगे सर अगर पेपर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, गिन लीजिए। यहाँ पर अभी 6 कभी होंगे तो 8 होंगे, या फिर 10 होंगे, या फिर 12 होंगे। इस तरीके का ही आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब आपको हम अगला प्रश्न दिखाते हैं। पता नहीं इतने सरल प्रश्न आपसे क्यों पूछे जाते हैं। यदि 2x + 12x + 36 का एक गुणनखंड x + 6 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? अब क्यों सर ये सरल क्यों है? बिल्कुल सरल है। तो देखिए यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 कैसे आएगा? 6 × 6 होंगे तभी 36 आएगा, इतना आप जानते ही हैं। अब जब x + 6 एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड भी आपका x + 6 ही होगा, क्योंकि हम 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 × 36 आएगा, और 6 और 6 हम जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाता है। तो इतना सरल प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, और इतने ही सरल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आप गलत कर देते हैं। जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं उनको तो हम आपको चुटकियों में सिखा देते हैं। जब हम गणित जैसा सब्जेक्ट आपको बातों बातों में सिखा रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का क्या कहना। चलो अब 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका आंसर है 1/2। अब ये प्रश्न जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ संख्या बदल देते हैं, यहाँ संख्या बदलते हैं। अगर इसको आप गणित की विधियों के द्वारा हल करते हैं तो आपसे आंसर गलत भी हो सकता है और काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। आप कहोगे सर तो हम क्या करें? बिल्कुल, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे इसको आपको हल करना है। या तो आप इस संख्या से उत्तर निकालो या इस संख्या से उत्तर निकालो। तो ये दिख रहा है आपको 32, इससे ही अपन उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर जो संख्या है 4 3 3 2, तो इनका अपन गुणा करते जाते हैं। 4 चौकों 16, 16 चौकों 64, इसको छोड़ो, 3 3 9, 3 27, 3 81, मतलब 5 बार अपन को गुणा करना है। तो ये जब 3 ये वाला नहीं है सही है, तो ये वाला भी सही नहीं होगा। 2 का करते हैं अपन, 2 का करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार आपको गुणा करने से 32 आना चाहिए इन संख्याओं के द्वारा। तो देखिए ये सिंपल सा प्रश्न था, कोई दिक्कत हो बता दो। तो इतने सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। अब इतना सरल प्रश्न क्यों पूछा पेपर में?
संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण A बराबर 72 डिग्री है, कोण C का मान क्या है। तब उन्होंने यहाँ कह दिया समांतर, क्या कह दिया, समांतर, माने सम प्लस अंतर, समांतर। जब ए वाला कोण समान है तो ए वाला कोण भी समान होगा आमने सामने का। यह कोण और यह कोण समान होता है समांतर चतुर्भुज में। सम अंतर, समांतर चतुर्भुज, माने समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो एक समान होता है। ध्यान देना, यहाँ लिखा रहेगा समांतर चतुर्भुज, यहाँ कुछ भी दे दे में, यहाँ 20 दे दे में तो यहाँ 20 रहेगा, या 50 दे दे में तो यहाँ 50 रहेगा। अब बताओ, सरल नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो है बच्चों समान रहता है। तो आंसर क्या है आपका, 72 डिग्री। शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र बताओ। शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र है आपका √h² प्लस r², √h² प्लस r²। तो कभी कभी वो सूत्र भी पूछ लेते हैं आपसे, तो आप ध्यान रखें। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। दिए गए विकल्पों में दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक हैं। अब आपको संपूरक का पता होना चाहिए। तो संपूरक जो कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है, समझ गए आप। अब आप ऑप्शन देखते हैं। आप जब ऑप्शन देखते हैं तो इनका कोण, माने दोनों कोणों का मान होना चाहिए 180 डिग्री। तो 7 5 12 120 हो रहा है, 5 5 10 का 0, 6 5 11 1 12, यही भी गलत है। 60 और 30 90, ये भी गलत है। तो 5 5 10 का 0, 4 3 7 1 8, तो माने आपका देखिए 135 और 45 जोड़ते हैं तो आपका 180 डिग्री निकल के जो कोण है वो आ जाता है। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन वाला। तो अब आपको पेपर में कई तरीके से घुमाते हैं, तो आपको घूमना नहीं है। तरीका बता दिया, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दोनों कोणों को जोड़ लीजिए, जिसमें 180 डिग्री आ जाए वो आपका सही है ऑप्शन। एक वॉशिंग मशीन 21,000 रुपये में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई, 21,000 रुपये में खरीदी गई। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है, माने कम हो जाती है 8% के हिसाब से एक साल में। तो एक वर्ष के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य होगा, माने अब जो वॉशिंग मशीन है आपकी वो कितने की आपको मिलेगी या दुकानदार कितने की बेचेगा। इसको यदि आप गणित की विधियों से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाता है। आप हमारी ट्रिक्स से इसका आंसर निकालिए। इसके दो तरीके हैं। 8% की दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है, तो इसमें गुणा कर दीजिए 21,000 में। 8 का गुणा इस संख्या में कर दीजिए, जो उत्तर आए उसको आप 21,000 में से घटा दीजिए। किसी न किसी ऑप्शन से आपका उत्तर मेल खा जाएगा। अब दूसरा तरीका एक और है। 8 का गुणा आप ऑप्शन में किसी से भी कीजिए, 8 का गुणा आपने इससे किया, जो उत्तर आया इसमें जोड़ दीजिए। 8 का गुणा इसमें कीजिए, जो उत्तर है इसमें जोड़ी, तो ये वाला उत्तर निकलेगा। लेकिन समस्या ये सब में गुणा करना पड़ेगा। तो पहला तरीका जो हम आपको बताते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। तो 21,000 रुपये की आपकी है वॉशिंग मशीन है, 8% के हिसाब से एक साल में वो घट जाती है। परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब 8 का गुणा करते हैं, शून्य के शून्य आ जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माने 1680 रुपये कम हो जाएंगे आपके।
2100 में से 1680 रुपये आपको घटाना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलो घटा करके देख लेते हैं अपन। घटा लेते हैं। 0 में से गए 0, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 7 गई आपकी यहाँ हो जाएंगी 3, और 11 में से 2 तो आ जाएगा यहाँ आपका 9, और 11 का 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो 19,320 रुपये, 19,320 रुपये देखिए आप डी ऑप्शन में है। तो अब जो मशीन है आपको 19,320 रुपये में मिलेगी। तो क्या करना था आपको, 8 का गुणा इसमें करना था, जो रुपए दिए हैं उसमें 8 का गुणा करना था, और जो उत्तर आए माने गुणा करने के बाद जो उत्तर आए उसको इस रुपए में से घटा दीजिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना है। अब प्रश्न है, यदि 3x प्लस √4 बराबर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x प्लस √4 का मान होता है 2 बराबर 11 है, ठीक है। तो 3x बराबर 11 है, -2 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा 9 और x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 त्रिके 9। तो आपका आंसर आता है 3, पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न के आंसर निकालने हैं, प्रश्नों को हल करना है आपको। इसी तरह आप ट्रिक्स के द्वारा गणित सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।